तो पिछले चैप्टर में जैसा कि मैंने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे लोसो ग्रिड के बारे में। ये लोसो ग्रिड कैसे बनती है और कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें राजयोग है या नहीं। तो अभी जैसा कि ये देखिए आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 23 जून 2016। तो अभी हम देखेंगे कि इनका राजयोग है या नहीं है। तो लोसो ग्रिड कैसे बनाई जाती है, लोसो ग्रिड की बात करें हम, तो आप लोसो ग्रिड दिखा दीजिए। हाँ, 4 ये कि राहु का नंबर होता है, 3 बृहस्पति का नंबर है जिसे गुरु भी कहते हैं, 8 आपका शनि होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है, 6 नंबर वीनस यानी शुक्र का होता है, और 7 नंबर केतु का, और चंद्रमा का 2, और मंगल का 9, और 5 नंबर आपका बुध होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो है किस तरह से हम देख सकते हैं, इसमें लोसो ग्रिड बनाएंगे और कैसे इस डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम ये जानेंगे कि इनके जन्मांक या इनकी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है या नहीं। तो सबसे पहले हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि जो सबसे पहला अंक होता है, अगर 2 डिजिट का है तो उसको आपस में जोड़ करके एक अंक निकाल लिया जाता है, और अगर सिंगल होता जैसे तो सिंगल ही मूलांक हो जाता हमारा या ड्राइवर हो जाता। तो यहाँ पर हमारा ड्राइवर क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5 हमारा ड्राइवर हो गया। और इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 0 + 6 + 2 + 1 + 6, इसको टोटल करते हैं तो हमारा टोटल जो आता है, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया था, तो अभी हमारा ड्राइवर आ गया था 5, और उसके बाद 2 + 3 + 6 + 2 प्लस यहां से ले रहे हैं हम डेट ऑफ बर्थ 1 + 6। अब इसका टोटल करेंगे, 3 2 5 6 5 11 12 13 14 14 और 6 20। तो ये हमारा निकल के आया 20। तो 0 का कोई मान नहीं होता, तो 0 हम यहाँ पे हटा देते हैं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 21 आता तो 2 + 1 यानी 3 हो जाता। तो यहाँ पर क्योंकि 0 है तो ये हमारा जो है कंडक्टर नंबर निकल के आया, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब लोसो ग्रिड में अब इसको कैसे भरते हैं, कुआं नंबर मैंने पिछली बार भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली है ये फीमेल की है। तो फीमेल का कुआं नंबर में हमने फार्मूला बताया था कि जो भी ईयर का टोटल आता है, यानी 2016 लिखा हुआ है यहाँ, तो 2016 को 2 कैसे करेंगे हम लोग, 2 + 0 है, 0 को हटा देते हैं, अभी लिख देते हैं आपके समझने के लिए, 2 + 0 + 1 + 6। तो टोटल आ गया था हमारा 9। और इसमें कुआं नंबर फीमेल में फार्मूला होता है कि जो भी अंक आएगा उसमें +4 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 प्लस किया तो ये हो गया 13। अब इसको सिंगल डिजिट में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 हमारा कुआं नंबर आ गया। तो अब ये कुआं नंबर हमारा निकल, तो 3 अंक हमें यहाँ से मिल गए। अब लोसो ग्रिड की तरफ आ जाइए। लोसो ग्रिड में हम देखेंगे कि 5 नंबर कहाँ पे आता है। अभी हम एक बार फिर से यहाँ पे दिखा दीजिए, तो 5 नंबर कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए बुध का नंबर है 5 नंबर, ये हो गया हमारा। कंडक्टर नंबर हमारा 2 था जो कि हमारा चंद्रमा का है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो है हमारा कुआं नंबर निकल के आया था 4, तो 4 का अंक हमारा लोसो ग्रिड में यहाँ पे आता है। अब इसके बाद जो है, अब आप यहाँ आ जाइए, 2 हम लिख चुके हैं, फिर से लिख लेंगे। 3 यहाँ पे आता है, गुरु का नंबर है। ठीक है, और फिर 2 आ गया, देखिए तो यहाँ पर 3 बार 2 आ गया है। अब 6 नंबर हमारा आ गया यहाँ वीनस का। अब देखिए उसके आगे हम पहले भर देते हैं, लेकिन देखिए एक राजयोग यहाँ निकल के आ चुका है, तो ये हो गया 6। और अभी 1 जो है ये आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 हमारा जो है आ रहा है सूर्य का नंबर। तो ये देखिए इस तरह से ये लोसो ग्रिड हमारी पूरी बन चुकी है। इसमें
हमने सारे नंबर जो भी लिखे हैं वो एज इट इज इसमें भर देने हैं। और ड्राइवर का हमारा 5 आया था, वो हमने 5 ले लिया। कंडक्टर हमारा 2 आया था, हमने 2 यहाँ अलग से लिख दिया है। और कुआं नंबर हमारा 4 आया था, वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से ये देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा अंक आ जाने से, ये 4 कुआं नंबर निकल आने से इनका राजयोग बन जा रहा है। जब 4, 5 और 6 की लाइन मिल जाती है तो इसको कहते हैं राजयोग। इसी में अगर सेकंड राजयोग की बात करते हैं, अगर यहाँ पर 8 नंबर आ जाता, हालांकि इस डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाता तो इनका सेकंड राजयोग बन जाता है। तो अभी हम फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, अभी इस डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं। तो ये 4, 5, 6 इस 4 कुआं नंबर के थ्रू ये जो है निकल के आ जाता है आपका राजयोग। अब आज हमने बात की कि किस तरह से डेट ऑफ बर्थ से, तो हमने अभी बात की कि किस तरह से डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम लोसो ग्रिड में किस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंकों को भरते हैं, तो और कैसे राजयोग निकाला जा सकता है। तो आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। आगे हम फिर से एक नए विषय पर बात करेंगे।